अब तक आपने देखा असुर गुरु शुक्राचार्य अपनी शक्तियों का प्रयोग कर असुर मेद्रासुर को पुनः जीवित कर देते हैं और उसे बताते हैं कि यदि कल प्रातः काल से पूर्व तुम माता के शक्तिपीठ को विस्थापित कर दोगे तभी तुम जीवित रह सकते हो। फिर असुर मेद्रासुर ऋषि आदिनाथ जो कि माता के बहुत बड़े भक्त हैं, उनको माता के पिंड को विस्थापित करने को कहता है, किंतु ऋषि आदिनाथ ऐसा करने से मना कर देते हैं। फिर असुर मेद्रासुर उन पर अपनी आसुरी शक्ति का प्रयोग करता है, किंतु भैरव मेद्रासुर का कुछ करे उससे पूर्व वो आदिनाथ को हंस में परिवर्तित कर अंतर्ध्यान हो जाता है। फिर भैरव आदिनाथ को सुरक्षित करने के लिए असुर मेद्रासुर को ढूंढते हैं। अंततः भैरव ऋषि आदिनाथ के पास पहुंच जाते हैं। फिर नारद उन्हें बताते हैं कि आदिनाथ को ठीक करने के लिए नील पुष्प लाना होगा। फिर भैरव नील पुष्प लाने जाते हैं। अब आगे शीघ्र ही वो नील पुष्प प्राप्त करना होगा। ये नील पुष्प मेरा भोजन है, इसे तुम नहीं ले जा सकते, इसे मैं खाऊंगा। ओम चंद्रभागा देवी नमः। ओम चंद्रभागा देवी नमः। आदिनाथ, ऐसी अवस्था में भी भक्ति में लीन हो। तुमने सुना नहीं, भूखे पेट भजन नहीं होता। मुझे तुम पर दया आ रही है। लो लो, देखो मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूँ, ग्रहण करो। ये तो नील पुष्प को खाना चाहता है। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। रुक जाओ! रुक जाओ दुष्ट! तुम्हारी पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो रही साधु आदिनाथ। मेरी बात मान लो। कल प्रातः काल से पूर्व माता चंद्रभागा की शक्ति पीठ को विस्थापित कर दो और मैं तुम्हारी भूख तुम्हें लौटा दूंगा। फिर तुम ये स्वादिष्ट फल ग्रहण कर सकोगे। नहीं मेद्रासुर, तुम्हारा मंतव्य कभी पूर्ण नहीं होगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। मैं ये फल कदापि ग्रहण नहीं करूंगा। देखता हूं कब तक टिकता है तुम्हारा ये हट। अंततः तुम्हें विवश होकर मेरी बात माननी ही होगी। माता चंद्रभागा, ये दुष्ट मेद्रासुर कितनी निर्लज्जता से भक्त आदिनाथ की पीड़ा का लाभ उठाना चाहता है। इसकी जैसी मानसिकता का व्यक्ति अपनी लक्ष्य की पूर्ति के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। माते नारायण नारायण। और माता, चिंता का विषय तो ये है कि आपके भक्त साधु आदिनाथ कहीं अपने संकटों से मुक्त होने के लिए इस दुष्ट असुर की बातों में ना आ जाएं। मुनिवर,
शारीरिक कष्ट से मानसिक पीड़ा अधिक दुखदायी होती है और इस समय भक्त आदिनाथ भी मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार की यातनाओं को भोग रहे हैं। यदि व्यक्ति के मन में मानवता की भलाई की इच्छा और संकट का सामना करने की निडरता हो तो वो अपना मार्ग कभी नहीं छोड़ता। ऐसे व्यक्ति को भूख, प्यास और भय कभी पराजित नहीं कर सकते। नारायण नारायण, आपने सत्य कहा माते, और हम भी बस यही प्रार्थना करते हैं कि वक्रतुंड भैरव शीघ्र अति शीघ्र ही आपके भक्त को उनके संकटों से मुक्ति दिला दे। नील पुष्प कहाँ गया? यही तो रखा था। असुर, मेरी तुम्हारे साथ कोई शत्रुता नहीं है। मैं तुम्हारा वध नहीं करना चाहता। मुझे केवल वो नील पुष्प चाहिए, उसे लेकर मैं चला जाऊंगा। नील पुष्प अब तुम्हें नहीं मिल सकता वक्रतुंड भैरव। दोस्त, मुझे लगता है तुम सीधी तरह वो पुष्प मुझे नहीं दोगे। मैं अभी तुम्हारा वध करता हूँ। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए भैरव, मेरा कहने का अर्थ यह है कि वो पुष्प अब मेरे पास नहीं है। क्या? भैरव, मैं सत्य कह रहा हूँ। जब मैं यहाँ आकर पुष्प नीचे रखकर अपने बाण निकालने लगा, तब वो बाण निकालने के बाद वो पुष्प यहाँ नहीं था। इस प्रकार वो पुष्प कहाँ लुप्त हो सकता है? अब तुम नहीं बचोगे भैरव। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो नील पुष्प कहाँ है? ओम चंद्रभागा देवी नमः। ओम चंद्रभागा देवी नमः। साधु आदिनाथ, मेरे पास कल प्रातः काल तक का ही समय है। क्यों इतनी पीड़ा सहन कर रहे हो? मेरी बात मान जाओ और कल प्रातः काल तक माता चंद्रभागा के शक्तिपीठ को विस्थापित कर दो। ऐसा करने में ही तुम्हारी भलाई है। नहीं, चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारे लक्ष्य को पूरा नहीं होने दूंगा। लगता है तुम इस प्रकार नहीं मानोगे। भूलो मत, तुम्हारी भूख मेरे नियंत्रण में है। तड़पने के लिए तैयार हो जाओ। क्या हुआ? पीड़ा हो रही है? भूख लग रही है? हैं? प्यास भी लग रही है? प्यास लगी है? प्यास लगी है? ये माते, भूख की अग्नि अत्यंत ही प्रचंड होती है और आपका भक्त शनै शनै शक्तिहीन होता जा रहा है और हमें नहीं प्रतीत होता माते कि वो अधिक समय तक
अपने भूख के ताप को सहन कर पाएंगे माते? मुनिवर, आप भूल रहे हैं, मनोबल द्वारा इंद्रियों पर विजय पाई जा सकती है। अनंत काल से ऋषि महात्माओं ने अपने इंद्रियों को वश में करके मोक्ष प्राप्त किया है, और मेरे भक्त आदिनाथ भी एक उच्च कोटि के योगी हैं। अपने शरीर की ऊर्जा को संरक्षित करने की विद्या वो भली प्रकार जानते हैं। वो अपनी क्षुधा पर अवश्य ही नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। माते, अपनी सुधा पर तो वो कदाचित नियंत्रण पा लेंगे, किंतु हमें उन्हें मेद्रासुर के बंधन से मुक्त कराने का कोई उपाय ढूंढना होगा। आदिनाथ को मेद्रासुर से मुक्त कराने का दायित्व वक्रतुंड भैरव का है देवराज। वो शीघ्र ही इस समस्या का समाधान अवश्य निकालेंगे। इस घने निरंजन वन में उस नील पुष्प को कौन ले जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस असुर ने मुझे पथ भ्रष्ट करने के लिए ऐसा कहा हो? जब मैं यहाँ आकर पुष्प नीचे रखकर अपने बाण निकालने लगा, तब वो बाण निकालने के बाद वो पुष्प यहाँ नहीं था। यदि यह सत्य कह रहा था तो वो नील पुष्प यहीं कहीं होना चाहिए, परंतु यहां तो कहीं नहीं है। कहीं इसने उसे कहीं और तो नहीं छिपा दिया? मध्य रात्रि होने वाली है, कहां ढूंढूं उस नील पुष्प को? क्या आप इसे खोज रहे हैं वक्रतुंड भैरव? कौन हो तुम, और ये नील पुष्प तुम्हारे पास कैसे आया? मैं वन कन्या संडली हूँ वक्रतुंड भैरव। जब उस असुर ने अपने हाथ से बाण को निकालने के लिए ये पुष्प नीचे रखा था, तब मैंने ये पुष्प चुरा लिया था। लाओ, ये पुष्प मुझे दे दो, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। ये पुष्प अब मेरा है वक्रतुंड भैरव। यदि आप मेरा एक कार्य सिद्ध कर दें, तो मैं ये नील पुष्प आपको दे सकती हूँ। बताओ, क्या कार्य करना होगा मुझे? माता चंद्रभागा, वक्रतुंड भैरव के समक्ष ये कैसा नया संकट उत्पन्न हो गया है? नारायण नारायण, उचित कह रहे हैं आप देवराज इंद्र। और हमें तो ये उस दुष्ट असुर का ही कोई षड्यंत्र प्रतीत हो रहा है, जिसमें वक्रतुंड भैरव फंस गए हैं, और मध्य रात्रि से पूर्व माते वे आपके भक्त के प्राणों की रक्षा नहीं कर पाएंगे माते। देवऋषि, यदि व्यक्ति का मनोरथ धर्म संगत और परोपकारी है, तो संसार का कोई भी षड्यंत्र उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। किंतु ये भी तो संभव है कि इस वन कन्या को वास्तव में सहायता की आवश्यकता हो। यदि ऐसा है, तो वक्रतुंड भैरव को इसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। तुम तो गंभीर रूप से घायल हो। तुम्हारी ये दशा किसने की? अंधसुर ने। वक्रतुंड भैरव, अंधसुर नाम का असुर मेरे पिता को बंदी बनाकर उत्तर दिशा की ओर ले गया है। आपको मेरे पिता को उससे बचाकर लाना होगा। उसके पश्चात ही ये नील पुष्प मैं आपको दूंगी। मैं आपको सचेत करना चाहता था, इसी कारण मैंने आपको रोका था। आप आगे मत जाइए। वो दुष्ट अंधसुर बहुत ही भयानक और नरभक्षी है। मैं किसी तरह वहां से बच के आया हूँ। मुझे बताइए, अंधसुर कहाँ मिलेगा? बताइए मुझे।
मुझे बताइए, अंसुर कहाँ मिलेगा? माते, मध्य रात्रि निकट आ गई है, किंतु वक्रतुंड भैरव के समक्ष एक के बाद एक नया संकट उत्पन्न होते जा रहा है। और माते, कल सूर्य उदय होते ही आपके निर्दोष भक्त साधु आदिनाथ के जीवन का भी अंत हो जाएगा। तो क्या वक्रतुंड भैरव आदिनाथ को नहीं बचा पाएंगे माता? संसार में सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही घटित नहीं होता देवराज। नई परिस्थितियों के साथ योजनाओं में भी परिवर्तन आवश्यक होता है। अब आगे समय ही आपके प्रश्नों का उत्तर देगा देवराज। मुझे अंसुर को खोजकर उस कन्या के पिता को बचाना है, किंतु इतनी विशाल उत्तर दिशा में कहां मिलेगा वो अंधसुर? मेरे स्वामी अंधसुर के क्षेत्र में प्रवेश करने का दुस्साहस किया है तुमने। इसका दंड तुम्हें भुगतना ही होगा। शक्तिशाली प्रतीत होते हो, किंतु मुझसे अधिक नहीं। ओम चंद्रभागा देवीये नमः। रुक जाइए वक्रतुंड भैरव। हट जाओ मेरे मार्ग से। हे वक्रतुंड भैरव, अंधसुर ने अपनी शक्ति से मुझे एक वृक्ष बना दिया था। मैं तो आपको सावधान करने आया था, किंतु आपके इस पावन त्रिशूल से मुझे इस योनि से मुक्ति मिल गई। जैसे ही आप सर्प का अंत करेंगे, काली शिला अपने आप टूट जाएगी और आपके सामने एक गुफा आएगी। आपको उस गुफा के अंदर जाना होगा, किंतु सावधानी से, क्योंकि गुफा बहुत भयानक है। सुनिए, क्या वन कन्या संदली के पिता हैं? हाँ, मैं उसी का पिता हूं। कौन हो तुम, जिसने अंसुर की गुफा में आकर अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है? मैं माता चंद्रभागा के शक्तिपीठ का रक्षक वक्रतुंड भैरव हूं, और मैं यहां इस व्यक्ति को तुम्हारे बंधन से मुक्त कराने आया हूं। एक बार जो मेरा बंधक बन गया, उसे केवल मृत्यु हुई यहां से मुक्त करा सकती है।
मेरा शरीर ही मेरी दृष्टि है वक्रतुंड भैरव। भले ही मुझे कुछ दिखाई ना दे, परंतु आभास मुझे हर वस्तु का होता है। चलिए। ओम चंद्रभागा देवी नमः। चंद्रभागा देवी नमः। तो आदिनाथ यहां से कहां चले गए? नारायण नारायण, ये कैसी माया है माते। वक्रतुंड भैरव की सफलता को भी इस दुष्ट मायावी असुर ने उनकी असफलता में परिवर्तित कर दिया। वक्रतुंड भैरव को तो यह भी नहीं पता कि मेदरासुर भक्त आदिनाथ को कहां लेकर गया है और वो आगे क्या करने वाला है। देवराज, स्थिति संकटपूर्ण है। ये दुष्ट मेदरासुर वक्रतुंड भैरव को उनके मार्ग से भटका रहा है। भैरव को अब अपने धैर्य और विवेक से शीघ्र ही समस्या का समाधान करना होगा और इस कार्य में उन्हें सहायता की आवश्यकता भी पड़ेगी। साधु आदिनाथ, वो वक्रतुंड भैरव तुम्हें बचाने का जितना प्रयास करेगा, मैं उसके समक्ष उतनी ही बाधाएं उत्पन्न करता रहूंगा। वो तुम्हें वहां ढूंढ रहा होगा और मैं तुम्हें यहाँ पाताल लोक में ले आया हूँ और वो तुम्हें यहाँ से कभी मुक्त नहीं करा पाएगा। देख रहे हो इस वीणा को? ये वीणा कोई साधारण वीणा नहीं है। ये वीणा मेरी असुरीय शक्तियों का केंद्र है। केंद्र मेरी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करती है ये वीणा और आज भी करेगी। ए मेरी मनोकामना पूर्ण करने वाली वीणा, इस साधु आदिनाथ को मेरा मनवांछित कार्य पूरा करने हेतु प्रेरित करो। हे भैरवनाथ, उस मायावी असुर ने साधु आदिनाथ को पाताल लोक में रखी अपनी एक मायावी वीणा में बंदी बनाकर रखा है। धन्यवाद देवऋषि। मैं अभी पाताल लोक जाकर साधु आदिनाथ को मुक्त कराता हूँ। रुक जाइए भैरवनाथ, ये कार्य इतना सरल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए आपको अंधलोक जाना होगा और अंधलोक जाकर आपको उस वीणा के सप्त सुरों को पुनः लौटाना होगा जिन्हें उस असुर ने अंधलोक में कहीं छुपाया है। यह अंधलोक कहाँ है देवऋषि, और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है? अंधलोक तक पहुंचने का मात्र एक ही मार्ग है और वो ये है भैरवनाथ कि आपको राजा सुपार्श के पास जाकर उनका वायुयान लाना होगा और उसी यान के माध्यम से आप अंधलोक पहुंच सकते हैं। भैरवनाथ, रुक जाओ वक्रतुंड भैरव, मैं तुम्हें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दूंगा। दोस्त, आज कोई बाधा मेरा मार्ग नहीं रोक पाएगी।
वक्रतुंड भैरव, तुम्हें क्या लगा मैं मर गया? नहीं, मेरी मृत्यु इतनी सरलता से नहीं हो सकती। ये अस्त्र देख रहे हो वक्रतुंड भैरव, ये महाविध्वंसक आसुरी शक्तियों से बना अस्त्र है। इसके प्रहार से मैं अभी तुम्हारा वध कर देता हूं। चंद्रभागा देवी नमः। ओम चंद्रभागा देवी नमः। रुक जाइए वक्रतुंड भैरव। कौन हो तुम? मैं राजा सुपाश का दूत हूँ और अब आप राजा सुपाश के राज्य में हैं और उन्होंने ही मुझे आपको लाने के लिए भेजा है। हे वक्रतुंड भैरव, देव ऋषि नारद ने मुझे आपके आगमन की सूचना पहले ही दे दी थी और साथ ही ये भी बता दिया था कि किस कार्य के लिए आपको मेरे यान की आवश्यकता है। हे वक्रतुंड भैरव, ये समय की गति से तेज उड़ने वाला यान है। ये आपको अंधलोक तक शीघ्र ही पहुंचा देगा। सहायता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजा सुपाश। बादल तो यान की ओर ही आ रहे हैं। यदि ये यान से टकरा गए तो यान क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो कोई भी नहीं है। ये तीर कहां से आया? अंधलोक में बहुत अंधेरा होगा वक्रतुंड भैरव, किंतु इस यान में अंधेरे में भी उड़ान भरने की क्षमता है। मात्र यही वो यान है जो आपको पुनः यहाँ पहुंचा सकता है। नारायण नारायण। माते, प्रतीत होता है वक्रतुंड भैरव शीघ्र अति शीघ्र ही आपके भक्त साधु आदिनाथ को बंधनों से मुक्त करा लेंगे। मुनिवर, अभी कार्य सिद्ध नहीं हुआ है और अपने शत्रु को निर्बल समझना बुद्धिमानी नहीं होती। वक्रतुंड भैरव को अब हर स्थिति में सजग और धैर्यवान रहना होगा।
कौन हो तुम? मैं असुर राज मिद्रासुर का सेवक और तुम्हारा काल हूं मैं। हे पवित्र सप्तसुरों, मैं आपको लेने आया हूं। आइए। हट जाओ मेरे मार्ग से। नहीं भैरव, आज मैं तुम्हारा वध करके ही रहूंगा। मिद्रासुर, अब तुम मुझसे भाग नहीं सकते। नारायण नारायण, अब क्या होगा माते? मेद्रासुर तो मायावी वीणा में बंद साधु आदिनाथ को लेकर पलायन कर गया। अधर्म का चक्र अधिक समय तक नहीं घूम सकता देवऋषि। पाप का घड़ा एक न एक दिन भर जाता है। मेद्रासुर पलायन तो कर गया है, किंतु वक्रतुंड भैरव उसे बचने का अवसर प्रदान नहीं करेंगे। अनंतः मैंने तुम्हें परास्त कर ही दिया वक्रतुंड भैरव। वो देखो, प्रातःकाल होने को है। सूर्योदय होते ही आदिनाथ की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। आदिनाथ की मृत्यु का समय अभी नहीं आया है भैरव। ये देखो, साधु आदिनाथ, तुम्हें ज्ञात है ना तुम्हें क्या करना है? जी असुरराज, माता चंद्रभागा की शक्तिपीठ को विस्थापित करना है। देखा भैरव, मेरी वीणा का प्रभाव। ये वीणा बिना सुर की वीणा है, परंतु ये वीणा मेरी हर इच्छा को पूर्ण करती है। इसी वीणा ने साधु आदिनाथ के मन पर ऐसा सम्मोहन किया कि अब मेरे कार्य की पूर्ति ही इसके जीवन का लक्ष्य है। इसे पूरा होने से अब तुम कदापि नहीं रोक पाओगे। जाओ साधु आदिनाथ, माता चंद्रभागा की शक्ति पीठ पर जाकर मेरा कार्य पूर्ण करो। जाओ। आदिनाथ, आदिनाथ ऐसा मत कीजिए, अनर्थ हो जाएगा।
वक्रतुंड भैरव, अब तुम माता चंद्रभागा के शक्ति पीठ को नहीं बचा सकते। शक्ति पीठ के विस्थापित होते ही मुझे चिरकाल तक के लिए नवजीवन प्राप्त हो जाएगा। उसके पश्चात तुम मेरा कुछ अहित नहीं कर पाओगे। तुम पराजित हो गए वक्रतुंड भैरव, पराजित हो गए। हाँ साधु आदिनाथ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ साधु आदिनाथ, साधु आदिनाथ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो साधु आदिनाथ, आगे। ये भैरव यहाँ कैसे आ गया और इस वीणा से स्वर कैसे बजने लगे? इससे पूर्व कि इस वीणा वादन से साधु आदिनाथ का सम्मोहन टूटे, मुझे उससे शक्ति पीठ विस्थापित करवाना ही होगा। आदिनाथ, साधु आदिनाथ, आगे बढ़ो, सूर्य उदय होने वाला है, विस्थापित कर दो शक्तिपीठ को। ये मेरा आदेश है साधु आदिनाथ, आगे बढ़ो, सूर्य उदय होने ही वाला है, आगे आगे बढ़ो, विस्थापित कर दो शक्तिपीठ को। देखो सूर्य उदय होने वाला है। साधु आदिनाथ, आगे बढ़ो, विस्थापित कर दो शक्तिपीठ को, आगे बढ़ो। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये कैसा अनर्थ कर रहा था मैं। वक्रतुंड भैरव! क्या हुआ मेद्रासुर? क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारा पाश तोड़ के यहां कैसे आ गया? हे मां आदिशक्ति, मेरी सहायता कीजिए, अन्यथा मेद्रासुर अपने कार्य में सफल हो जाएगा। मेरी सहायता कीजिए मां। धन्यवाद माता। मेद्रासुर, संसार में माता की शक्ति से बड़ी शक्ति और कोई नहीं होती। तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम उनकी महिमा को पहचान नहीं पाए। अब तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। वो देखो, तुम्हारा अंत समय आ गया है। यदि सूर्य उदय से पहले तुम अपने कार्य में सफल नहीं हुए तो पुनः हिमखंड में परिवर्तित हो जाओगे।
माता के इस पीठ पर जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करेगा, माता उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगी। माता के सभी भक्त संसार के सभी सुख भोगेंगे और अंत समय में माता के परम धाम को प्राप्त होंगे।